बंगाल के बाद असम पहुंचे पीएम, बोडो समुदाय ने किया ग्रैंड वेलकम। कांग्रेस ने सियासी फायदे के लिए बोडोलैंड की आवाज को दबाया, असम को चलकर घुसपैठियों को बसाया। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने पूर्वोत्तर को उपेक्षा की नजर से देखा, असम में अस्थिरता पैदा की, हमारी सरकार ने बोडोलैंड को दिलाई विकास की पहचान। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार ने दिलों की दूरियां मिटाई, कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन हाईवे की दी सौगात, व्यापार पर्यटन को बढ़ाने पर फोकस। असम की ग्रोथ स्टोरी से भारत के विकास को मिली रफ्तार, प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे शांतिदूत युवा नई बातें लिख रहे। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम, 4 किलोमीटर लंबे रोड शो में समर्थकों का दिखा जमावड़ा। सीएम हेमंता ने घुसपैठियों को खदेड़ने की वकालत की, कहा सीमा की सुरक्षा सिर्फ मोदी सरकार में संभव। सीएम हेमंता बोले, असम के चौतरफा विकास पर फोकस, डबल इंजन की सरकार बोडोलैंड को हाईटेक बनाएगी। ममता बनर्जी के गढ़ में पीएम मोदी के ओंकार मालदा में बोले, इस बार बंगाल के लोग बीजेपी को विजयी बनाएंगे, बीजेपी सरकार आने पर विकास की गंगा बहेगी। प्रधानमंत्री का तृणमूल पर हमला, का तुष्टीकरण करने वालों को गरीबों की चिंता नहीं, ये अपनी तिजोरी भर रहे, लोगों को उनके हक पर पैसा नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री बोले, बंगाल को कुशासन से मुक्ति दिलाने की बारी, बंगाल का विकास केंद्र की प्राथमिकता, कटमनी करप्शन वाली पार्टी को बंगाल से भगाना होगा। देश को मिली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा से दिखाई हरी झंडी। मालदा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर कर रहे बच्चों से मिले पीएम, ट्रेन के लोको पायलट से मुलाकात की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रहे साथ। पीएम के महिला सुरक्षा वाले बयान पर टीएमसी का पलटवार, कुणाल घोष बोले, ब्रजभूषण जैसे लोगों को साथ बिठाने वालों पर ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। टीएमसी बोले, पीएम खुद भ्रष्टाचारियों के साथ मंच साझा करते हैं, हम पर आरोप लगाना उनकी हिपोक्रेसी है। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले ममता बनर्जी का हिंदू कार्ड, सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया, सरकारी खजाने से 344 करोड़ रुपए दिए। ममता सरकार पर बीजेपी का हमला, का गैर संवैधानिक तरीके से एसआईआर प्रक्रिया को रोकने की कोशिश कर रही ममता सरकार। संबित पात्रा बोले, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचा रही है ममता, टीएमसी यानी तुष्टीकरण, माफिया राज और क्राइम। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल की कानून व्यवस्था ध्वस्त, गुंडागर्दी अराजकता बनी टीएमसी सरकार की पहचान। पीएम मोदी के बयान का राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया समर्थन, कहा उन्होंने तथ्यों के आधार पर अपनी बात कही। चुनाव आयोग से फिर मिलने पहुंचा टीएमसी का डेलीगेशन, एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर सौंपा ज्ञापन पत्र। चुनाव आयोग से मुलाकात पर टीएमसी डेलीगेशन, 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटने की हो रही तैयारी, बैकडोर के जरिए साजिश को दे रहे अंजाम। इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे राहुल गांधी, दूषित पानी से अपनों को खोजने वाले पीड़ित परिवारों से मिलकर सांत्वना दी, 1-1 लाख रुपए का चेक भी दिया। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे राहुल गांधी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ अस्पताल में भर्ती, लोगों से मिलकर जाना हाल। राहुल का एमपी सरकार पर हमला, का सरकार की लापरवाही से घटना हुई, भागीरथपुरा में आज भी साफ पानी नहीं आ रहा। राहुल बोले, मैं राजनीति करने नहीं, लोगों का मुद्दा उठाने इंदौर आया हूं, यहां की बीजेपी सरकार जिम्मेदारियों से भाग रही। राहुल के इंदौर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव का टैग, कहा उन्होंने पीड़ितों से कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, सिर्फ राजनीति के लिए दिखावा कर रहे। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी को आपदा पर्यटक बताया, बोले फोटो खिंचाकर चले जाएंगे, विकास तो हमें ही करना है। 25 साल बाद ठाकरे परिवार बीएमसी की सत्ता से हटा, 89 सीटों पर जीत के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, शिंदे गुट को 29 सीट मिली। बीएमसी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स का अलायंस फ्लॉप, उद्धव और राज ठाकरे के गठबंधन को 71 सीट मिली, कांग्रेस को 24, एआईएमआईएम को 8, एनसीपी अजित गुट को 3 सीट। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका, 29 में से 25 नगर निगमों पर महायुति का कब्जा, 22 नगर निगम में बीजेपी का बनेगा मेयर। बीएमसी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के पोस्टर, विजय उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र का धुरंधर कहा। करारी हार के बाद राज ठाकरे का पहला बयान, कहा अपार धन शक्ति के सामने शिव शक्ति लगाई गई, हमें हार का दुख जरूर, लेकिन हम हार मानने वालों में से नहीं। राज ठाकरे बोले, हमारी लड़ाई मराठी मानुष, भाषा, अस्मिता समृद्ध महाराष्ट्र की, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन हमारी सांसों में मराठी बसता है, ये लड़ाई रहेगी जारी। महायुति की जीत पर संसद संजय राउत का बयान, का दूसरी पार्टियों को तोड़कर चुनाव जीतती है बीजेपी, एकनाथ शिंदे का नाम बिना जयचंद लिए बताया। संजय राउत पर शिंदे गुट का पलटवार, शायना एनसी बोली, एकनाथ शिंदे को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, उद्धव और उनके लोगों ने अपनी विचारधारा के साथ धोखा किया। निकाय चुनाव की हार के बाद बारामती में चाचा शरद पवार से मिले अजित पवार, हार के कारणों पर मंथन, पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में चाचा भतीजे का था गठबंधन। पीएमसी चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह शुरू, विधायक भाई जगताप ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का इस्तीफा मांगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी का बयान, बोले जनता ने एआईएमआईएम का समर्थन किया, हमारे पार्षद जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। निकाय चुनाव नतीजों के बाद मुंबई में महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार रहे नदारद। निकाय चुनाव में जीते हुए उम्मीदवारों के साथ उद्धव की बैठक, कहा बीजेपी मुंबई को गिरवी रखना चाहती है, मराठी मानुस इस पाप को नहीं भूलेगा। उद्धव बोले, बीएमसी में मेयर बनाने की हमारी एकमात्र इच्छा, इसे भगवान जल्द पूरा करेगा। उद्धव का बीजेपी पर बड़ा आरोप, का सत्ता के लालच में घिनौना षड्यंत्र रचा, शिवसेना के अस्तित्व को खत्म करने की कोशिश, पैसों की लालच देकर वोट खरीदा गया। प्रचंड जीत के बाद सीएम फडणवीस का पुणे में भव्य स्वागत, जीते हुए उम्मीदवारों से मुलाकात की। सीएम फडणवीस का इशारों में अजित पवार पर तंज, का पुणे का दादा, यहाँ की जनता, विकास के लिए लोगों का सिर्फ पीएम मोदी पर विश्वास।
फडणवीस का ठाकरे बंधुओं पर निशाना, कहा बीएमसी को जागीर समझने वालों को जनता ने जवाब दिया, अराजकता की महाराष्ट्र में जगह नहीं है। कांग्रेस नेता भाई जगताप को पार्टी का शोकॉज नोटिस, बीएमसी चुनाव में हार पर मुंबई कांग्रेस चीफ का इस्तीफा मांगा था। दिल्ली विधानसभा के विवादित वीडियो की ऑफिशियल रिपोर्ट आई, आतिशी के वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता बोले अब माफी मांगनी होगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद बीजेपी हमलावर मंत्री कपिल मिश्रा बोले दूध का दूध पानी का पानी हो गया, आतिशी ने सदन में जो पाप किया वो अब सत्यापित हो चुका है। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, का इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में गुरु शब्द का प्रयोग नहीं आया, साफ हुआ आतिशी ने गुरु शब्द नहीं बोला। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भड़के, कहा आतिशी का पाप माफी लायक नहीं, वो इसीलिए अब तक गायब है। सिरसा ने कहा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से शिकायत करना जरूरी, भगवंत मान ने सिख होने पर भी अन्याय का साथ दिया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग बोले आतिशी अब फंस चुकी हैं, उन्हें पहले ही माफी मांग लेनी चाहिए थी। अमेरिका से टैरिफ विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे लेकिन किसी के दबाव में नहीं। आरएसएस चीफ का नाम लिए बगैर अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप, आरएसएस चीफ ने ट्रंप का नाम लिए बगैर निशाना साधा, बोले तुम टैरिफ लगाओ या कुछ भी करो, भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन लिया और हम इस पर चलते रहेंगे। पंजाब सीएम भगवंत मान ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, पंजाब को बीज कानून में शामिल करने, आरडीएफ फंड जारी करने समेत कई मुद्दों पर बात की। तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनाव पर कांग्रेस की बैठक, राहुल खड़गे ने की अध्यक्षता। ईरान में जारी तनाव के बीच भारतीयों की वापसी हुई शुरू, ईरान से देर रात आए फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे भारतीय, कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। सिंगर बी प्राक को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, ऑडियो मैसेज भेजकर 10 करोड़ की मांगी फिरौती। भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में पूरा उत्तर भारत, दिल्ली एनसीआर में सुबह के वक्त छाया कोहरा, विजिबिलिटी लो हुई। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट को लेकर ईडी की रेड, 7 राज्यों के 26 ठिकानों पर कार्रवाई, भारी मात्रा में नकदी और नशे की खेप बरामद। गोवा में दर्ज एफआईआर के आधार पर छापेमारी, रेड के दौरान नशीले सामानों के बिजनेस टू बिजनेस मॉड्यूल का भी खुलासा, डिजिटल डिवाइस जब्त। गुजरात में अलकायदा मॉड्यूल से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार, युवाओं को कट्टरपंथी की ओर धकेलने का आरोप। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में सख्त हुई सुरक्षा, श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड बुक फेयर का आयोजन, गृह मंत्री अमित शाह ने जायजा लिया। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में लगा आस्था का अंबार, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की दिखी मौजूदगी। वाराणसी की मणिकर्णिका घाट विवाद को लेकर सीएम योगी की दो टूक, कहा कुछ लोग काशी को बदनाम करने की साजिश में लगे, एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैला रहे। योगी बोले विकास को रोकने के लिए कांग्रेस ने फिरौती ली, विरासत के कायाकल्प से इनके एजेंडे को नुकसान। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, कहा ये लोग विरासत को तोड़ने में लगे, जिसे बचाना चाहे उसे बर्बाद करने की मंशा। वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की, काशी विश्वनाथ के भी किए दर्शन। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में पूर्व पालिका अध्यक्ष के पति इरशाद के खिलाफ एनएसए और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई, करीब 71 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एसटीएफ की जांच हुई तेज, सोर्सेज के मुताबिक आरोपी डॉक्टर रमीज ने आगरा में पढ़ाई के दौरान इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप की एक मैगजीन निकाली थी। धर्मांतरण के लिए मैगजीन का इस्तेमाल करता था डॉक्टर रमीज, कॉलेज में पढ़ने वाले कट्टर मुस्लिम विचारों वाले छात्रों को देता था मैगजीन। फिरोजाबाद में पुलिस और फायरिंग के आरोपी प्रधान के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में प्रधान के पैर में लगी गोली, कब्जे से राइफल और कारतूस बरामद। गाजियाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, सुबह सुबह पूरे शहर ने धुंध की चादर ओढ़ी। रामनगरी अयोध्या में शीतलहर के साथ कोहरे की डबल मार, सुबह के वक्त शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी परत। ताजनगरी आगरा में शीतलहर के साथ भीषण कोहरा, धुंध की मोटी चादर के चलते ताजमहल भी छुपा। मुरादाबाद में भीषण कोहरे के चलते विजिबिलिटी लो, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई सुस्त। प्रयागराज में भीषण ठंड और कोहरे के बीच बड़ी संख्या में बांग मेले में पहुंच रहे श्रद्धालु, लाखों भक्तों ने सुबह सुबह संगम में आस्था की डुबकी लगाई। कानपुर में अवैध मदरसा बनाने पर सख्त एक्शन, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका। दलित छात्र रोहित वेमुला की 10वीं पुण्यतिथि पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में हंगामा, छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट। मुजफ्फरनगर में कुख्यात गैंगस्टर जाहिद पर बड़ी कार्रवाई, 15 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज। संभल के कंपोजिट विद्यालय का डीएम ने किया निरीक्षण, 5 साल से बंद पड़े स्टोर रूम को ताला तोड़वाकर खुलवाया। बहराइच में वन विभाग ने बड़ी मशक्कत के बाद बाघ को किया रेस्क्यू, गन्ने के खेत में जाल पकड़कर बिछाया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जंगली सुअर का आतंक, 4 आम नागरिकों को जख्मी किया। पंजाब के मोहाली में एनकाउंटर, कबड्डी प्रमोटर राणा बलचोरिया हत्याकांड का मुख्य शूटर ढेर, गैंगस्टर बम्बिहा गैंग से जुड़ा था शूटर। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में झड़प, बच्चों के झगड़े में जमकर चले लाठी डंडे, दोनों ओर से कई लोग चोटिल। बिहार में प्रवासी मजदूर पर हमले के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर बवाल, बेलडांगा में चौराहे के पास हाईवे और रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर हंगामा। हरियाणा के करनाल में भीषण हादसा, घने कोहरे के चलते गाड़ियों की टक्कर, हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। एमपी के रतलाम में आलीशान कोठी के अंदर चल रही ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश, 16 आरोपी गिरफ्तार, 11.5 करोड़ मूल्य की एमडी ड्रग बरामद। महाराष्ट्र के जलाना और अंबड में धनगर समुदाय के आंदोलन के चलते कर्फ्यू, आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई जाने वाले थे आंदोलनकारी। हैदराबाद में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने पीछे से एक शख्स को मारी टक्कर।
लखनऊ एटीएस का नागपुर में बड़ा एक्शन। धर्मांतरण कराने वाले झांगुर बाबा के एक साथी को हिरासत में लिया। देहरादून में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। झगड़े के बाद तलवार लहराई। पुलिस ने 5 को हिरासत में लिया।